राजद की ओर से आज 13 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कार्यक्रम संपन्न। राजद की ओर से आज 13 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं भागलपुर जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई के द्वारा एक निजी विवाह भवन में आयोजित की गई। राष्ट्रीय जनता दल के संवाद कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव कार्यक्रम के दौरान शामिल हुए। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री, पार्टी विधायक एवं संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलित करके की गई। उसके बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा आए हुए रजत के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव, पूर्व बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, पार्टी के कई पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं का पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजित किए गए कार्यक्रम के साथ ही जिलों में राजद का जिला कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पार्टी की ओर से कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और राज्य के महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संदेशों को, इन जानकारियों को आम जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पहुंचे सहकारिता मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव से मीडिया से बात करते हुए पहले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उसके बाद जब पूछा गया कि आपकी पार्टी का अब नाम राष्ट्रीय जहरीला दल रखा गया है, तो उस पर उन्होंने कहा, हम लोग असली पार्टी हैं, नकली पार्टी नहीं। उनकी पार्टी में कितने फ्रीडम फाइटर हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, गुजरात में शराब बंदी है, फिर भी हजारों लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। गुजरात के लोग पूरे देश पर कब्जा कर लिए हैं, नौकरी भी खुद लेते हैं, बिजनेस भी खुद करते हैं, देश के रुपया भी स्वयं लेते हैं, लेकर कहां चले जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है और कहेंगे कि रिसर्च चल रहा है। रिसर्च जब पूरा हो जाएगा तो रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। वहीं मीडिया के द्वारा पूछा गया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी बिहार में शराब बिक रहा है, तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह विपक्ष का काम है। घुसपैठ के द्वारा यहाँ पर शराब लाकर बेचा जाता है और बदनाम हमारी पार्टी को कर रही है। बिहार 4 राज्यों से घिरा हुआ है और आप खुद समझदार हैं कि शराब किस तरह से आ जा रहा है। वहीं सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि वो कौन होते हैं हमारे सीट शेयरिंग तय करने वाले। पार्टी के आला अधिकारी मौजूद हैं, वो सीट शेयरिंग का तय करेंगे। उनके द्वारा प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, पहले खुद का घर बसाएं, फिर दूसरों के बारे में ताका झांकी करें। हम लोगों के पार्टी के सभी के घर बसे हुए हैं। दिवसीय संवाद सम्मेलन का पूरे बिहार में आज ही के दिन किया जा रहा है। इसमें मुख्य मुद्दा है भारत सरकार जो बोला है और बोलकर कुछ किया नहीं, उसका मुखौटा हम लोग उतारने के लिए यह सम्मेलन कर रहे हैं। एक दिवसीय जो संवाद सम्मेलन हो रहा है उसका मुखौटा उतारने के लिए, चूँकि पिछले बार उसने जो कहा कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, और दिया कुछ नहीं। बेरोजगारी का आलम बढ़ा दिया और जितना भारत सरकार का विभाग था, जैसे रेलवे हो, हवाई जहाज़ हो या होटल हो, सरकारी ITDC का, ये सब बेचने पर भरोसा और विश्वास किया उसने और सब प्राइवेटेशन कर दिया। अब ये आलम है कि बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है। हर घर में बहुत तकलीफ दुख से लोग अपना जीना जी रहे हैं। अब बहुत सारे नौजवान लड़का लड़की आत्महत्या कर रहा है। इसलिए उसका जो मुखौटा था तो इस बार संवाद के माध्यम से वो उतारना था। हमारा जो सरकार है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और हमारे लीडर, हमारे नेता तेजस्वी बाबू जो बोले थे वो आज करके दिखला दिए। बोले 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे। ये दोनों काम चालू है। आपसे छुपा हुआ नहीं, आप मीडिया वाले हैं, आप ही रोज़ कवर करते हैं और रोज़ दिखलाते हैं और अखबार में और टीवी में इसको चलाते हैं। तो हमारा कहना है कि इस बार वो लेकर आया है सियाराम मंदिर, और सियाराम मंदिर तो बैठा दिए सियाराम जी को, तो बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है। हम भी उसको सपोर्ट समर्थन करते हैं। पर मुझे कहना है कि हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ा लीडर और नेता हैं वो अपना कब मंदिर बनावेंगे, वो अपना कब घर बसावेंगे। बड़ा दुख की बात है, उनका घर भी बसना चाहिए और यह बिहार से संवाद जाना चाहिए कि आपका भी घर बसना चाहिए। सियाराम जी का तो घर बस गया और उसको विधिवत
पूजा पाठ का दिन निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए जो बहुत बड़ा हिंदुस्तान के नेता है उनका भी घर बसना चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं? हाँ ना बोलिए, कुछ तो बोलिए। चलिए, जब आप ही बोल रहे हैं मीडिया वाले तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो ये सारी बात है, उसी में समूचे कार्यकर्ता जो है आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का, ये सब उत्साहित है। ये सब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो अभिभावक और नेता और लीडरगण हैं, वहीं पर जयप्रकाश भैया भी हैं, सैनी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं और लोग से भी आप जानकारी ले लीजिए। आज आप लोगों का एक नया नामकरण हुआ है, राष्ट्रीय जहरीला पार्टी के नाम से संबोधन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कहेंगे? एक बात हमको बतला दीजिए, हम लोग जो है ऐसे नकली नहीं, असली आदमी हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी बोले हैं, गुजरात में शराब बंद है और फिर भी शराब बिक रहा है, हजारों हजार आदमी वहाँ मर रहा है। गुजरात के बारे में क्यों नहीं बोलता है? ये जो गुजरात के जहाँ से लोग आते हैं, लोग यह पूरे देश पर काबू पा लिए हैं, पूरा देश पर कब्जा कर लिए हैं। गुजरात के लोग नौकरी भी एक स्वयं लेते हैं, बिजनेस भी स्वयं लेते हैं और देश के रुपया भी स्वयं ले लेते हैं और लेके कहाँ चल जाते हैं ये पता नहीं चलता है। अभी तक रिसर्च हो रहा है, रिसर्च में जब सामने आ जाएगा इसका रिजल्ट तो बतला देंगे कि ये रुपया सब कहाँ जा रहा है। शराबबंदी की बात आपने गुजरात में कही, सर बिहार में क्या पूर्ण रूप से शराबबंदी है? आप लोग सत्ता में। एक बात हमेशा याद रखिए, आज हमारा जो पड़ोसी के देश है, नाम मैं नहीं लूँगा, घुसपैठी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तब गुजरात में जब दारू चालू है तो बिहार में घुसपैठी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारा घुसपैठी वहीं से हो रहा है, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए। एक बात आप जान लीजिए, जहां बिहार सरकार में एक जेल में 10-10 हज़ार बंदी था, अब वहां पर बंदी घटकर 2,000 मात्र रह गया है, वो भी क्रिमिनल केस में, जो नोटोरियस क्रिमिनल है। और जो छोटा बड़ा केस था वो सब समाप्त कर दिया गया है, चूँकि सब निर्दोष था। जैसे जैसे सरकार समझा कि ये लोग निर्दोष हैं, वैसे वैसे लोगों को न्यायालय भी छोड़ने का काम किया, न्यायालय आदेश दिया, बिहार सरकार छोड़ने का काम किया है। इसलिए इसमें घुसपैठी हो रहा है। चूँकि बिहार एक ऐसा जगह है जो पूरे चारों तरफ हर स्टेट से घिरा हुआ है, चाहे आप उत्तर में ले लीजिए, पूरब में ले लीजिए, पश्चिम में ले लीजिए, दक्षिण में ले लीजिए, हर स्टेट से घिरा हुआ है, वहीं से सब घुसपैठी हो रहा है। बिहार में अपना उत्पादन नहीं है, कोई इसका कारोबार रोजगार नहीं है, कोई इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। एक बात बताइए, अभी सरकार ट्रक के ट्रक दारू पकड़ा, गाड़ी कहाँ से आया, व्यापारी कहाँ से आया? तो सब बाहरी था, सब बाहरी था। तो इसका मतलब घुसपैठी हो रहा है बहुत भारी, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए और आपको हमको जहर पिला के मारने के लिए। ये सब घुसपैठी करा रहा है हमारे विरोधी लोग। नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर, हमारा तय करने वाला वो कौन होता है? हमारा तय करने वाला सीट शेयर वो कौन होता है? किसने पावर और अधिकार दिया है? कौन दिया? उसका नाम बतावे। क्या करना है हम अपने घर में हम स्वयं कर लेंगे। हम लोग से ज़्यादा बड़ा नेता है क्या वो लोग? फ्रीडम फाइटर हम लोग के आदमी थे, उनके थे कहाँ? गुजरात में एक आध को सेना में बहाल होता है क्या? सुने कि गुजरात के लोग भी सेना में बहाल होते हैं? वो हमारे लोग जो हैं वो स्वयं अपने घर में तय कर लेंगे। हमारे दर्द से अपना दुख नहीं उसमें घुसा दें। सर जेडीयू 17 सीट मांग कर रही है, राजद कितनी सीटों पे लगी? इसमें तो जो जेडीयू के हमारे गार्जियन है, बड़े नेता और लीडर, और हमारे जो पार्टी के और गठबंधन के जो लीडर और नेता हैं, बड़े लोग, वो बैठ के तय करेंगे और वही लोग डिसीजन लेंगे। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।